हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी का हमारे अजय स्टडी मिशन में स्वागत है। देखिए, राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हो और जिसमें पार्ट आता है भारत संविधान और राज व्यवस्था का। फिर बात आती है कि भारतीय संविधान और राज व्यवस्था की अगर बात आती है ना, तो हमें फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, CAT, रीट, RAS, PSI, सेट, PTI, असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर सब में अगर भारतीय संविधान आता है, राज व्यवस्था आती है, सरकार नाम से बुक आती है, परीक्षा 2020 दिशा ज्ञान संग्रह सीरीज से, बड़ी टॉप की पुस्तक है। RPSC RSSB परीक्षा प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें 1992 से लेकर के 2024 तक का, और NCERT सार संग्रह के साथ व्याख्यात्मक रूप से समावेश करते हैं। डॉक्टर राजीव जी लेखक के इसके, और थर्ड रिवीजन हो चुका है। तो अब देखेंगे कि ये पुस्तक कैसी है, अंदर से किस काम की है, और हमारे वास्तव में एग्जाम के अंदर ये काम आ सकती है, ये वाला मैटर हम देखेंगे। देखिए, पुस्तक बहुत ही अच्छी है और हम इसके अंदर से देखते हैं चीज़ों को, तो हमें पता लगेगा कि आप पहला पेज देखिए। फिर इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स में क्या दिया है। देखिए, संवैधानिक विकास है, संविधान का निर्माण है, और उसके बाद में संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, आपातकाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, सारा मैटर मतलब क्या है, एकदम पॉइंट वाइज जो जो टॉपिक हमारे जुड़े हुए हैं सब के सब इसमें दिए गए हैं। तो हम सबको ये पुस्तक जो है ना, अगर हमारे लग रहा है भारतीय संविधान, तो रखनी चाहिए साथ में, क्योंकि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही है। और उसके बाद में जैसे देखिए, संवैधानिक विकास, जहाँ पे हमारे भारतीय संविधान का विकास होता है। अब सोचिए कि भारतीय संविधान का विकास हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पढ़ना है? हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नाम देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब क्या है? रेगुलेटर देखा आपने कभी? सिलेंडर के ऊपर होता है ना रेगुलेटर, यानी क्या करना है? नियंत्रण करना है ना, कम ज़्यादा करते हैं ना गैस को ऐसे। तो रेगुलेटर ये है। तो ये पहली बार जो रेगुलेटर लगाया गया था वो था 1773 का। ऐसे करके सब बातें फिर बताई, क्या क्या चीज़ें इसमें थी शामिल, और उसके बाद में इसके अंदर फिर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक बनते हैं वो सारे हैं। और फिर हम देखेंगे कि एक और कोई टॉपिक निकाल लेते हैं, जैसे कि मूल अधिकारों का। मूल अधिकारों से संबंधित जो 2011 का क्वेश्चन आया था, और 23 में जो आया EORO में, मौलिक संविधान, मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में, तो सिंपल सा तीसरे नंबर में। ऐसे करके सारे मतलब क्या अच्छे से दिए, और उसके बाद में जब एक्सप्लेन करते हैं तो इतना अच्छा करते हैं, ऐसे बताते हैं पूरा कि अनुच्छेद 12 में भाग 3 में जो है राज्य शब्द के ऊपर विभाजित किया गया है, राज्य के को भाग 4 के अंदर भी दिया गया है, भाग 6 के प्रयोजनों के अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द दिया गया है। कितनी अच्छी बात, देखिए, भाग 3 में भी राज्य है, भाग 6 में भी राज्य शब्द है, 152 नंबर आर्टिकल में भी राज्य शब्द है। अब इससे अच्छा क्या होगा, सारा का सारा हमें बताया। तो इस प्रकार से जो पुस्तक लिखी गई है अपने आप में बहुत महत्ता रखती है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन हमें जैसे कि राष्ट्रपति का मिल जाता है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के संविधान चुने जाने का सही क्रम क्या है। तो फिर हमें इन्होंने सही क्रम दे दिया, सारे के सारे जितने राष्ट्रपति है, और यहाँ तक है द्रौपदी मुर्मू तक हमें दे दिया। इस प्रकार से फिर छोटी छोटी बातें भी दे रखी है, कल कोई यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो। ऐसे करके क्या है, टॉपिक की जो कवरेज है वो अच्छे से हो जाती है। एक पुस्तक पढ़ लेना, फिर हम खोजते रहते हैं कि ये बुक बहुत है क्या, सफिशिएंट है क्या। कोई भी बुक रख लीजिए, ये रख लीजिए साथ में, सफिशिएंट है, ठीक है। सफिशिएंट की बात मिट जाएगी, क्योंकि जहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट आ गया और उसका सारा एक्सप्लेन आ गया तो सारा काम बन गया है। ये देखिए, जैसे कि प्रमुख जितने आयोग हैं सबका एक इंडेक्स बना दिया, फिर जो पुंछी आयोग है इसके बारे में सारी बात बता दी। ऐसे करके जो चीज़ें हैं ना, कवरेज ली है। आर्टिकल 200 का क्वेश्चन आया, तो जब क्वेश्चन आया वीडियो में आया, अभी वीडियो का एग्जाम आगे होगा, तो फिर आर्टिकल 200 का सारा मैटर दे दिया, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बनेगा। तो 200 नंबर जो आर्टिकल है वो विभाग के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने सारा 200 नंबर दे दिया, और यहाँ तक 201 भी दे दिया, देखिए, है ना। तो यहाँ पे मज़ा बनता है ना, 201 नंबर भी दे दिया है। तो फिर हम देखते रहते हैं पुस्तक को, ऐसे क्या छोटी मोटी किया है, और भी किया और भी किया। देखिए, बहुत अच्छा, सारी पुस्तक ऐसी है। पंचायती राज का क्वेश्चन आया, और फिर उसके बाद में सारे पंचायती राज जितनी समितियाँ बनी हुई थी सबका सब दे रखा है। ऐसा करके बहुत अच्छी पुस्तक है, सब चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की है। और लास्ट जब हम जाते हैं तो लास्ट टॉपिक जब हम देखेंगे, लास्ट में क्या दे रखा है, पारिभाषिक शब्दावली जो है अलग से आपके लिए दिया है, कि ये जो शब्द है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे
उनके बारे में जो नए शब्द है, जो इम्पोर्टेंट शब्द है, उनके बारे में भी इन्होंने बुक के अंदर क्या डाला है कि कैसे क्वेश्चन जो है फॉर्मेट में आए थे। और ये शब्द थे जिनसे कई बच्चों के लिए क्या था कि शब्द जो है वो थोड़े से हार्ड हो गए, तो उनके लिए इन्होंने अलग ही वर्ड्स जो है दे दिए ताकि आपको आगे से दिक्कत ना आए, है ना। और उसके बाद ये देखिए राजनीतिक विज्ञान के जो कक्षा 6 का मैटर है उसको भी इन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रखा है पीछे की साइड में, है ना। तो कक्षा 6 का मैटर, एनसीईआरटी का मैटर सारा इन्होंने पीछे डाल रखा है। इससे अच्छा और क्या होगा, ये एनसीईआरटी का मैटर है सारा, संसद और कानूनों का निर्माण, न्यायपालिका, है ना, फिर ये आशयकरण की समझ है, आशयकरण से निपटना, ऐसे करके सारी बातें इन्होंने इस पुस्तक के अंदर डाली है। तो अपने आप में बुक बहुत अच्छी है, वो अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना पढ़ते हैं, कितना इसका एनालिसिस को याद रखते हैं और कितनी बार इसका रिवीजन करते हैं, है ना। कोई भी एग्जाम को पास करने का तरीका है, बुक को पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को फिर जो अपने पास में डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से करना, ताकि एग्जाम में जो नया क्वेश्चन बनेगा वहीं से बनेगा, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। अच्छा ठीक है, फिर जय हिंद जय भारत करता हूँ। आपको कोई अन्य पुस्तक का अगर रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को बोल देना। अपने प्ले लिस्ट के अंदर हमने पॉलिटी के जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में वीडियो डाल रखे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस जो रेट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, आरएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, सब प्ले लिस्ट में है, आप देख लीजिए। और हम रेगुलर जो है पटवारी के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो पॉलिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं वो वीडियोस डालते हैं, आप वो भी देख लीजिए। जय हिंद जय भारत।